अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम माह रजब की बाबरकत सीरीज़ के एक खसूसी जामिया नहायत अहम हिस्से के साथ हाजिर हुए हैं। ये वीडियो दरअसल माह रजब के छठे और सातवें हिस्से को मिलाकर तैयार की गई है ताकि आप एक ही वीडियो में माह रजब के तमाम अहम रूहानी पहलू तफसील और तसलसल के साथ समझ सकें। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के करीब आना चाहते हैं, जो अपने दिल की सफाई चाहते हैं और जो रमज़ानुल मुबारक से पहले अपनी रूह को बेदार करना चाहते हैं। आज हम जानेंगे माह रजब की अज़मत और इसका पैगाम, नमाज, तौबा, ज़िक्र और दुआ की अहमियत, अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत के दरवाज़े कब खुलते हैं और दिल को पाक करके अल्लाह के करीब पहुंचने के तरीके कौन से हैं। सबसे पहले, जैसा कि हर नेक और बाबरकत काम का आगाज़ होना चाहिए, हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के अजीम और बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, और फिर अपने दिलों को नूर अता करने के लिए रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल की गहराइयों से दरूद व सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला कुरान पाक में अरशाद फरमाते हैं, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 हैं, जिनमें से 4 हरमत वाले हैं। सूरतुल तौबा आयत नंबर 36। उलमा और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये हरमत वाले महीने हमें ये पैगाम देते हैं कि इनमें गुनाहों से बचना और नेकियों में बढ़ना आम दिनों के मुकाबले में कई ज़्यादा ज़रूरी है। माह रजब वो महीना है जो इंसान को अपने नफ्स का मुजस्समा सिखाता है, दिल की सफाई का मौका देता है और अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा के लिए आमादा करता है। यही वजह है कि माह रजब को शुबान और रमज़ान की तैयारी का महीना भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज दीन का सतून है। माह रजब में नमाज की अहमियत और बढ़ जाती है, क्यों ना कि ये महीना हमें नमाज को सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि अल्लाह से मुलाकात बनाकर पढ़ने की तरगीब देता है। हमें चाहिए कि 5 वक़्त की नमाज वक़्त पर और अखलास के साथ अदा करें। फजर और इशा के बाद नवाफल की आदत डालें। नमाज के बाद चंद लम्हे ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार में गुजारें। याद रखें, नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है, दिल को नरम करती है और रूह को अल्लाह के करीब ले जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। सूरतुल तहरीम आयत नंबर 8। माह रजब में अल्लाह ताला अपने बंदों को ख़ास तौर पर तौबा की दावत देते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह इसके गम दूर कर देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। अबू दाऊद शरीफ में। तौबा दिल की सफाई है, इस्तिग़फ़ार रूह की शफा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरतुल राइद आयत नंबर 28। माह रजब में ज़िक्र को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाज़म हिस्सा बनाएं। फजर के बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 100 मरतबा दुरूद शरीफ, दिन के वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह जितना मुमकिन हो। मगरिब या इशा के बाद सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। ये अज़कार दिल को ज़िंदगी, रूह को मजबूत और ईमान को ताज़ा कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ इबादत है। तर्ज़मी शरीफ में दुआ करें अपने लिए हदायत की, सुकून की और पाकीज़गी की, वालिदैन के लिए सेहत और मग़फ़िरत की, उम्मत मुसलमा के लिए अमन की, इत्तेहाद की और रहमत की। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के सामने दिल झुकाने का नाम है।
ماہ رجب کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نماز کو دل واروں سے پڑھا جائے، توبہ اور استغفار کو روزانہ کا معمول بنایا جائے، ذکر کو زندگی کا حصہ بنایا جائے، دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے۔ جو شخص خود کو ماہ رجب میں سنوار لیتا ہے وہ شعبان اور رمضان کے لیے روح، دل اور عمل کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر اس ویڈیو کے ایک بھی لفظ نے آپ کے دل کو نرم کیا ہو، آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہو یا آپ کے دل میں نیکی کی خواہش پیدا کی ہو تو برائے کرم یہ نیکی کا عمل آگے بڑھائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل نور الہی کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی روحانی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک لائک صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر کر کے ویڈیو کو لائک شیئر آپ کی ایک ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر اس ویڈیو کے ایک بھی لفظ نے آپ کے دل کو نرم کیا ہو، آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہو یا آپ کے دل میں نیکی کی خواہش پیدا ہوئی ہو تو برائے کرم یہ نیکی کا عمل آگے ضرور بڑھائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل نور الہی کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یاد رکھیں یہ سبسکرائب صرف ایک بٹن نہیں بلکہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کے لیے ماہ رجب کی پوری سیریز کو یکجا کر کے ایک نہایت خاص اور مکمل ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس میں ہوگا واقعہ معراج کی مکمل اور جامع تفصیل، زمین سے آسمان تک کا وہ عظیم سفر، ماہ رجب کے تمام روحانی اور عملی اسباق اور دل کو پاک کر کے اللہ کے قریب پہنچنے کا مکمل راستہ۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہوگی، تو بنے رہیں ہمارے چینل نور الہی کے ساتھ۔ تب تک فی امان اللہ۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کریں اور ماہ رجب کے ان بابرکت دنوں اور راتوں کو ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، تب تک فی امان اللہ۔